नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चारा घोटाले में जमानत पर छूटे हुए लालू प्रसाद यादव अब अगले कुछ दिनों में वापस जेल के अंदर जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का दोषी पाया था और उसके आधार पर 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना इन पर हुआ था। उस सीबीआई की विशेष अदालत के कारण 15 फरवरी 2022 को ये जेल में गए थे, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य मामलों का हवाला देकर आपने देखा ही होगा कि कुछ दिनों तक, लंबे समय तक ये हॉस्पिटल में रहे। पहले झारखंड के हॉस्पिटल में रहे, फिर एम्स में आए और हमेशा ये रहा कि तबीयत ठीक नहीं है, उसका हवाला दिया गया और फिर ये ऑपरेशन कराने के लिए विदेश चले गए। तो जमानत पर चल रहे हैं और 22 अप्रैल 2022 यानी फरवरी में 15 फरवरी को ये फैसला हुआ है, गिरफ्तारी हुई है और 22 अप्रैल को इन्होंने जमानत ले ली। उसके बाद से ये जमानत पर चल रहे हैं। तो सीबीआई ने देखा है कि जब लालू प्रसाद यादव खुद सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अब तो मैं फिट हो गया हूं और अब मैं मोदी को फिट करूंगा, ऐसे में एक अपराधी जिसको जेल ने सजा बोल दी हो, कोर्ट ने सजा बोल दी हो, वो जेल के बाहर घूम रहा है, तो उस पर ये तो ऑब्जेक्शन उठना लाजमी है और इसलिए सीबीआई ने इसको चुनौती दी। जब चुनौती दी तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी गई कि जो सीबीआई उनकी जमानत याचिका को रद्द करने की बात कर रही है वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। अभी तो स्वास्थ्य का हवाला देकर हमने जमानत ली थी, यानी उसी ग्राउंड पर वो अभी भी जेल से बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में जो सीजेआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने सीबीआई की एप्लीकेशन को स्वीकार किया है। 25 अगस्त को उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या फैसला होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा वैसे तो, लेकिन एक अनुमान है कि कोर्ट से सजा याफ्ता कोई व्यक्ति जब उसका फैसला हो चुका है कि वो दोषी है, ऐसे में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलती है, वो मिली भी है। लेकिन जब वो व्यक्ति सारी एक्टिविटी कर रहा है, कहीं लालू प्रसाद यादव का मीट भात प्रोग्राम चलता है, कहीं वो ताजिया निकाल रहे हैं, उनके घर में पूजा पाठ चल रही है, बैठे हुए आराम से हैं, फिर वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पटना की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कभी वो जो है बेंगलुरु जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि मैं अब मोदी को फिट करूंगा। अब आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो हर राजनीतिक एक्टिविटी कर रहा है तो इस कारण जेल में जाए, ये कोई कारण नहीं है। लेकिन यदि वो बीमार भी है तो ये रूल है। जैसा कि लालू प्रसाद यादव को जब फरवरी 2022 में सीबीआई की कोर्ट ने सजा सुनाई तो उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव कोई जेल में ऐसा नहीं है कि वो आम कैदी की तरह रहे हैं। पूरी सुख सुविधा झारखंड में उनको मिली है जेल के अंदर। उसकी कंप्लेंट हुई, उसके बाद वो हॉस्पिटल में हमने देखा तो हॉस्पिटल में भी मिलने के लिए नेता लोग लगातार जा रहे थे, दरबार लग रहा था वहां, ये भी हमने देखा। यानी एक तरह से ये प्रूव हो गया कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी पहुंच है तो आप हॉस्पिटल में लंबा समय सजा प्राप्त होने के बाद भी गुजार सकते हैं। तो ये भद्दा मजाक कानून के साथ नहीं है क्या कि अगर एक गरीब आदमी है, आम आदमी है, साधारण आदमी है, यदि एक वो झगड़े में कोई जरा सा केस कर देता है तो उसको सजा मिलती है सख्त। लेकिन अगर आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पहुंच है, तो आप ऐशो आराम की जिंदगी भी जेल में भी काट सकते हैं। लालू प्रसाद यादव इसी का फायदा उठा रहे हैं, पैसा भी है और पहुंच भी है। लेकिन सवाल यह है कि अब तो सरकार बदल गई, तो सरकार में मोदी है, लेकिन वही कश्मीर फाइल का डायलॉग सब लोग याद करते हैं कि सरकार बेशक तुम्हारी है, सिस्टम तो हमारा ही है। ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम का फायदा ये लोग उठा रहे हैं कि आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला किया। चारा घोटाला आपको याद होगा, 139 करोड़ रुपए का घोटाला है और वो तब का है जब 2006-2009, बहुत पुराना है। आज की डेट में ये 500 करोड़ से अधिक का घोटाला मानिए, और घोटाला चाहे 1 करोड़ का हो। इसके अलावा भी इनके ऊपर कितने केस हैं। IRCTC घोटाला है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे उस समय का घोटाला है, गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा दी, ये आरोप लगे हुए हैं, उसका केस अलग से चल रहा है। लेकिन अगर बात केवल चारा घोटाले की करें तो जब कोर्ट ने सजा बोल दी तो वो व्यक्ति बाहर क्यों रहे।
अगर आपका स्वास्थ्य भी खराब है मान लो, तो आप जेल में जो अस्पताल है वहां इलाज कराएंगे, आपकी दवाई गोली देखभाल वहां चलेगी, तो वहां फिर भी आपको आराम से लेटना ही है। हमने देखा कि दिल्ली के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री थे ना, उनकी किस तरह से वीडियो आई थी कि जेल के अंदर ही फ्रूट्स खा रहे हैं आराम से, मसाज चल रही है, वो कहा गया फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। ये तो वीडियो आ गई तो लोगों को पता लगा, सुनते तो पहले से ही थे। हमने तो पिक्चरों में देखा था कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, कैसे जेल में उनकी खातिरदारी होती है, जेलर खुद उनको आज़ाद करा देते हैं। ऐसे फिल्मों में हमने दृश्य देखे कि जो विलेन है, नेताजी हैं, वो रात को जीप में बैठ के जा रहे हैं, फिर अपराध करके फिर जेल में आ रहे हैं। तो ये लगता था ये तो काल्पनिक है, ऐसे थोड़ी होता होगा कि जेल से कोई अपराधी पुलिस की ही गाड़ी में जा रहा है, मर्डर करके या अपराध करके फिर वापसी आ रहा है। लेकिन रियल लाइफ में हमने देखा है। तो पिक्चर वाले भी कुछ ही इन्हीं चीज़ों से देखते होंगे। कोई पिक्चर बनाने वाले मुंबई के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, ये फिल्म मेकर, ये शायद मुंबई की जेलों में ये दृश्य देखते होंगे, क्योंकि कल्पना में किसी के कैसे आएगा, और वो आज होता हुआ दिख रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस संविधान की बात हम करते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, तो क्या उस संविधान में इतनी खामियां हैं कि एक अपराधी, देश का अपराधी जिसने देश का लूटा है, सोचिए सरकार का पैसा किसका है, आपका और मेरा, और आपका और मेरा टैक्स का पैसा इन नेताओं ने अगर लूट लूट के अपने घरों में भर रखा है, तो ये राष्ट्रद्रोह है। इसमें धाराएं चेंज होनी चाहिए, और इसमें राष्ट्रद्रोह की धारा में इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। संपत्ति जब्ती नहीं हुई, सरकारी खजाने से जो पैसा गायब हुआ, यानी जो इन लोगों ने निकाल लिया कि चारा खिलाना है। आपको याद होगा ये चारा घोटाला, जो आज के लोग हैं उन्हें तो नहीं पता शायद, लालू प्रसाद यादव जो है, ये कैसा चारा घोटाला इनके शासन में हुआ। जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय झारखंड और बिहार एक ही होता था। उस समय कि वहां जानवरों को, यानी गाय के नाम पर चारा सरकार की तरफ से आ रहा है, और उसमें जो गाड़ियों के नंबर दिए गए, जांच करने पर यह पता लगता है सीबीआई को कि ट्रक का दिया गया था कि वाहन ट्रक, लेकिन नंबर जब चेक किया तो पता लगा स्कूटर का नंबर है, मोटरसाइकिल का नंबर है। इस तरह का फोर्जरी हुई, यानी किराए में भी घोटाला, और नेताओं ने बांट कर खा लिए। बहुत सारे लोग उसमें पकड़ में आए, बहुत सारे तो अभी तक पकड़ में भी नहीं आए, क्योंकि सीबीआई भी जांच करेगी तो किसकी, लंबे टाइम तक जांच चलती रहती है, फिर वो छूटते रहते हैं। और आज ही आप देख लीजिए, ये हाल है कि जो आज से 20-25 साल पहले घोटाले हुए, उसमें अभी तक ना तो सजा हुई है, और सजा हो जाती है तो जेल में नहीं जाते हैं। तो ये कानून की बारीकियां, पेचीदगियों का लाभ उठाते हैं। आम जनता बेचारी जेल के अंदर अगर एक बार गई तो जमानत में भी उनको लंबा टाइम लग जाता है। आप बिहार का ही हाल आप देख लीजिए ना, मनीष कश्यप एक है, पत्रकार है, सच्चाई दिखाता है। भाई अगर आप सरकारी खजाने से लूट मचाए हैं, ये तो राष्ट्रद्रोह है। लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसए लगा हुआ है, और मजाल है उसकी जमानत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट तक में केस चल रहा है, कपिल सिब्बल जैसे वकील उसके विरुद्ध खड़े हो गए। यह है बिहार कि यहां सरकार से सवाल अगर भ्रष्टाचार पर कोई पूछ रहा है तो कहो इसे उठाकर जेल में डाल दो। लेकिन हाल ये बिहार में है। तो लालू प्रसाद यादव अपने लिए छूट चाहते हैं। और अब आप सोच ले अभी क्या हाल है। अभी तो IRCTC घोटाला है, उसमें कोई सजा नहीं हुई है। रेलवे में भर्ती घोटाला है, 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सोचो लोगों की अपने नाम करा रखी है। जिसको नौकरी चाहिए, पैसा नहीं दे सकते, लाओ जमीन लाओ। इधर उधर से लोगों के नाम करा दिए अपने पार्टी कार्यकर्ता और रिश्तेदारों के, फिर उनसे अपना गिफ्ट में ले ली। इस तरह के हथकंडे अपनाए गए। तो लालू जी अभी तक किसी मामले में जेल गए कहाँ हैं? रियलिटी में तो जेल गए नहीं। पहली बार गए तो वो लालू चारा घोटाले में बड़ा हल्ला हुआ है, लेकिन कभी हॉस्पिटल में और कभी जेल में भी है, तो पूरे ऐशो आराम में। तो जब आदमी को सजा ही नहीं होगी तो वो तो अगला अपराध फिर करेगा, और उसकी पीढ़ियां करेंगी, उसकी पार्टी के लोग करेंगे। और बिहार में यही हो रहा है। जो बेटा है उस तेजस्वी यादव के खिलाफ भी केस है IRCTC घोटाले में, भर्ती घोटाले में रेलवे के उसका नाम है। लेकिन उसको भी लगता होगा जब पापा जी नहीं गए 20 से 25 साल पुराने केस में, मेरा क्या होगा, मैं तो आज और पावर में हूं।
उनको लगता है कि मेरे पास अब तो बहुत पैसा आ गया, जितना पिताजी के पास पहले नहीं रहा होगा अब तो बहुत गुना पैसा आ गया है। वो भी फंसे हुए हैं। 150 करोड़ का घोटाला, मतलब घोटाला क्या कहें, 150 करोड़ का एक फ्लैट ले लिया 4 लाख के नाम पर दिल्ली में, फंसे हुए हैं ईडी में। लेकिन अहंकार इतना रहता है कि वो चुनौती दे देते हैं एजेंसियों को और सरकार को, पब्लिक को सड़कों पे उतार देंगे, और पब्लिक भी ऐसे नेताओं के कहने पे सड़क पे आ जाती है, क्योंकि मेरी जात का है। वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारे लिए कितना नुकसानदायक है। बिहार का कितना नुकसान किया है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर बिहार का किसी ने किया है तो वो ये लालू परिवार है, जिसने बिहार के लोगों को बदनाम किया है पूरे भारत में और दुनिया में। जबकि इतना टैलेंट और कितने तरह के लोग वहां पर हैं, लेकिन उनको बदनाम करने का काम हुआ, क्योंकि वहां ना एजुकेशन अब बची है, लोग दिल्ली तक आते हैं पढ़ने के लिए और कहीं जाएंगे, यूपी में आएंगे। बिहार में आप माहौल नहीं देख सकते, ना वहां इंडस्ट्री है, टैलेंट तो है, योग्यता तो है, लेकिन ये सब हो रहा है। खैर, अब ये तो समझ में आ ही गया है कि 25 अगस्त को अब इसमें फैसला होगा, और उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव इसी चारा घोटाले में जेल में जाना पड़ेगा। और अगर नहीं गए तो एजेंसियां अभी तो भर्ती घोटाले की जांच कर रही हैं, IRCTC घोटाले की जांच कर रही हैं, उनमें भी इनसे पूछताछ के बाद ये पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं एजेंसियों के पास हैं कि लालू समेत उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा तेजस्वी, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल बिहार की जनता इंतजार में है कि ये बिहार को बदनाम करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले ये कब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और कब वहां बिहार में कोई ऐसी सरकार आएगी जो बिहार की तरक्की और बिहार के युवाओं के लिए भविष्य निर्माण का काम करेगी। सब इंतजार में है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।